नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि छठे चरण में बस्ती में सबसे ज्यादा वोटिंग, कहां पर ईवीएम खराब होने से लोग परेशान, ये आपको बताएंगे दोस्तों। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राम गोपाल यादव का बड़ा बयान, बोले योगी के खिलाफ अखिलेश के पक्ष में पड़ रहे हैं वोट, गोरखपुर की सारी सीटें जीत रही है समाजवादी पार्टी। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कहीं सूने पड़े हैं बूथ तो कहीं मतदाताओं को लगी है कतार, ईवीएम खराब और बहिष्कार के बीच तस्वीरों में आपको बताएंगे हाल। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राकेश टिकैत ने किया बड़ा ऐलान, किसानों से कहा कि ट्रैक्टर और बिस्तर लेकर पहुंच जाना, और टिकैत को है काउंटिंग में गड़बड़ी की आशंका। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गणेश गोदियाल का दावा, उत्तराखंड में 44 सीटें जीतेगी कांग्रेस, और मुख्यमंत्री फेस पर भी कही बड़ी बात। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पांचों राज्यों में भाजपा को नुकसान होगा और यूपी में बदलेगी सरकार, तो वीडियो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद, और साथ ही साथ ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। यूपी चुनाव में छठे चरण में बस्ती में सबसे ज्यादा हुई वोटिंग, और कहां पर ईवीएम खराब होने से लोग परेशान हैं, यह आपको बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में छठे चरण के लिए वोटिंग हो रही है और 10 जिलों की 57 सीटों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है। सुबह 11 बजे तक 22% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा सिद्धार्थ नगर में वोटिंग हुई। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार अंबेडकर नगर में 23.15% मतदान हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसी दौरान महाराजगंज, बलिया, कुशीनगर और सिद्धार्थ नगर में ईवीएम में खराबी होने के कारण मतदान बाधित रहा। महाराजगंज के सदर विधानसभा में बूथ संख्या 432 पर ईवीएम खराब होने से लाइन में लगे मतदाता परेशान होने लगे, और यहां पर पोलिंग टीम ने ईवीएम को दुरुस्त करवाया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राम गोपाल यादव बोले कि योगी के खिलाफ अखिलेश के पक्ष में पड़ रहे हैं वोट, गोरखपुर की सारी सीटों पर जीत रही है समाजवादी पार्टी। जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए छठे चरण का मतदान 7 बजे से जारी है, और यूपी चुनाव के 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है। आपको बता दें दोस्तों कि राम गोपाल यादव ने कहा कि लोगों के साथ आने से और उत्साह है, और 7वें चरण के लिए बड़ी रैली हो रही है। योगी के खिलाफ अखिलेश के पक्ष में वोट पड़ रहे हैं, गोरखपुर की सारी सीटों सपा जीत रही है, और कुशीनगर आसपास की सीटें जीत रहे हैं। अयोध्या में दफ्तर में अधिकारियों के झंडा बदलवाने पर राम गोपाल यादव ने कहा कि अधिकारी को निष्पक्ष रहना चाहिए। बाबा विश्वनाथ बीजेपी को हरा रहे हैं, 10 मार्च को बीजेपी के होश उड़ जाएंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ट्रैक्टर बिस्तर लेकर पहुंच जाना, राकेश टिकैत को काउंटिंग में गड़बड़ी की आशंका। जहां दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश चुनाव में छठे चरण की वोटिंग के बीच बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चुनाव के बाद मतगणना में गड़बड़ी की आशंका जताई है कि लोगों से अपील की है कि काउंटिंग से एक दिन पहले ही ट्रैक्टर लेकर मतगणना केंद्रों के पास पहुंचें और कैंप लगा दें। टिकैत ने बुधवार को दावा किया कि इन केंद्रों पर अनियमितताएं हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वोट की गिनती 10 मार्च को होगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने बागपत के बड़ौत में संवाददाताओं से कहा कि जिला पंचायत चुनाव में जो भी किया गया था उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मतगणना शुरू होने से एक दिन पहले मतगणना केंद्रों पर पहुंचे और मतगणना स्थलों पर ट्रैक्टर के साथ शिविर लगाएं। उन्होंने लोगों से एक दिन पहले बिस्तर के साथ पहुंचने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें 10 मार्च को वहां जाने की अनुमति नहीं होगी। गौरतलब है कि पिछले साल राज्य में हुए जिला पंचायत चुनाव के दौरान विपक्षी दलों ने बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गणेश गोदियाल ने किया बड़ा दावा, उत्तराखंड में 44 सीटें जीतेगी कांग्रेस, सीएम फेस पर कही ये बात। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर दावा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि ये दावा मतगणना से पहले कांग्रेस पार्टी के किए गए आकलन के आधार पर कह रहे हैं। उन्होंने तो ये भी दावा किया कि कांग्रेस पार्टी इस बार राज्य की 42 से 44 सीटें जीतने जा रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी चुनाव में हार का डर है विरोध का कारण, बिना हराए नहीं जाऊंगी वापस, ममता बनर्जी का बयान। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बुधवार को बनारस में कई जगहों पर विरोध हुआ। उन्हें 3 बार भगवा और काला झंडा दिखाया गया, जिसके बाद चेतगंज चौराहे के पास प्रदर्शनकारियों को देखते हुए ममता बनर्जी ने अपनी फ्लीट को रुकवा दिया। हाथों में काला झंडा लिए 6 से 8 प्रदर्शनकारियों के सामने ममता बनर्जी चुपचाप खड़ी हो गईं। इस दौरान प्रदर्शनकारी उनके सामने जय श्री राम का नारे लगाते रहे। काले झंडे भी उनकी ओर बढ़ाए गए, जिन्हें सुरक्षा कर्मियों ने रोका। चेतगंज पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच इस दौरान धक्का मुक्की भी देखी गई, जिसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि ये सब कुछ
हार के डर से हो रहा है। अब मैं बिना हराए यहाँ से नहीं जाऊंगी। ममता बनर्जी का काफिला जैसे ही गौदौलिया चौराहे पर पहुंचा तो प्रदर्शनकारियों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का जयपुर दौरा, महिला मैराथन में हो सकती हैं शामिल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का जयपुर दौरा बन रहा है। प्रियंका गांधी जी का 7 मार्च की शाम जयपुर आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला मैराथन का आयोजन किया जा सकता है, जिसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का जयपुर दौरा बन रहा है। मैराथन रैली को मुख्यमंत्री गहलोत हरी झंडी दिखाएंगे। सरकार की ओर से कराई जा रही महिला मैराथन में सरकार के मंत्री, विधायक, खिलाड़ी और कॉलेज के छात्र गांधी के दौरे को लेकर सत्ता और संगठन तैयारियां शुरू हो गई हैं। पार्टी महासचिव बनने के बाद प्रियंका गांधी का ये दूसरा जयपुर दौरा होगा और इससे पहले प्रियंका गांधी बीते दिसंबर महीने में विद्याधर नगर में आयोजित हुई किसान रैली में शामिल होने जयपुर आई थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन में भारतीय छात्र को लेकर रागिनी नायक का मोदी सरकार पर वार। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच मोदी सरकार के मंत्री प्रहलाद जोशी घिर गए हैं। कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने भी प्रहलाद जोशी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रहलाद जोशी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बता दें कि वन संसदीय मामलों, कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा था कि विदेश में पढ़ने वाले 90% मेडिकल स्टूडेंट नीट एग्जाम पास नहीं कर पाते। इसी बयान पर अब विवाद खड़ा हो गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी ने बीजेपी से की बगावत, संघमित्रा मौर्य के सियासी भविष्य पर टिकी हैं सबकी नजरें। जी हाँ दोस्तों, बरेली मंडल के बदायूं जिले की भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य वैसे तो अपने पिता पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में जाने के बाद से ही चर्चा में हैं, लेकिन मंगलवार को कुशीनगर जिले की फाजिल नगर विधानसभा क्षेत्र में सपा और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुए बवाल के बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। दरअसल फाजिल नगर विधानसभा क्षेत्र, जहां से उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, वहां मंगलवार को मौर्य के रोड शो के दौरान बवाल हो गया है। मौर्य समर्थकों ने भाजपाइयों पर हमले का आरोप लगाया और इस घटना के बाद फाजिल नगर विधानसभा क्षेत्र में पहुंची संघमित्रा मौर्य ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों पर न सिर्फ अपने पिता पर हमला करने बल्कि खुद को भी घेरे जाने का आरोप लगाया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी जेजेपी सरकार पर बोला हमला, कहा सरकार के पास नहीं है कोई रोड मैप। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च से शुरू हुआ है। विधानसभा सत्र के पहले दिन ही नेता विपक्ष भूपेंद्र जेजेपी पर लिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और जेजेपी की अगुवाई वाली सरकार के पास राज्य के भविष्य को लेकर कोई रोड मैप नहीं है। हुड्डा ने दावा किया कि वो सरकार को लोगों के हितों से जुड़े मुद्दों से भागने नहीं देंगे। हुड्डा ने राज्य के मुद्दों को लेकर कांग्रेस के नेताओं की मीटिंग भी बुलाई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आंगनवाड़ी, आशा वर्क्स और एससी कमीशन, अल्पसंख्यक कमीशन के मुद्दों को उठाएंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जौनपुर में बोले शिवपाल यादव, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका है, पूर्वांचल में बची कसर हो जाएगी पूरी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में छठे चरण के चुनाव का प्रचार थम गया है। राज्य में 3 मार्च को 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान होना है। उससे पहले ही सभी राजनीतिक पार्टियां बचे हुए चरण यानी आखिरी चरण का चुनाव प्रचार प्रसार जोरों से तेज हो गया है। सभी पार्टी के नेता अलग अलग जगह जाकर 7वें चरण के मतदाताओं को साधने का प्रयास करेंगे। जौनपुर में समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की फौज उतरी है। एक तरफ अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव भी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। बुधवार को शिवपाल यादव ने मल्हनी विधानसभा क्षेत्र के रीढ़ गांव स्थित राजकुमार महिला इंटर कॉलेज में चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने योगी और मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की गलत नीतियों के कारण प्रदेश का विकास रुक गया है। सूबे के किसान, बेरोजगार, व्यापारी सभी परेशान हैं। जौनपुर में बाहुबली माफिया को रुकने नहीं देना है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश से जो हवा चली है उसका असर पूर्वांचल में भी देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि 5 चरण के चुनाव होने के बाद बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका है, पूर्वांचल में रही सही कसर पूरी हो जाएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिक्षा मित्रों का मानदेय बीजेपी सरकार ने छीना, अखिलेश यादव का बदलापुर से
सियासी वार। जी हाँ दोस्तों, सपा के सियासी समर में अखिलेश यादव जौनपुर के बदलापुर पहुंचे और सपा मुखिया ने बदलापुर में कहा कि सपा सरकार ने मेडिकल कॉलेज के लिए बजट दिया, भाजपा की सरकार ने इसे रोकने का काम किया। सपा सरकार में जहां तक ये बना था वहीं तक आज भी बना हुआ है। बीजेपी वालों ने दिल्ली से कैंची मंगाकर अधूरे मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब लोहिया आवास बनाना शुरू किया था। भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो ऐसा आवास बनाएंगे जहां पर सोलर पैनल युक्त व्यवस्था होगी, जिससे आपका टीवी, चार्जर समेत जरूरत की सारी चीजें चल पाएंगी। अखिलेश यादव ने कहा कि शिक्षा मित्रों को मानदेय सपा सरकार में मिलता था, भाजपा सरकार ने इसे छीन लिया और सरकार बनने पर शिक्षा मित्रों का सम्मान होगा और अनुदेशकों को समायोजित करने का काम करेंगे। बीएड और टेट वालों ने बहुत बढ़िया नारा बना लिया है, सफेद टोपी ने ठाना है कि सपा सरकार बनाना है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। छठे चरण का मतदान हो रहा है और मुख्यमंत्री योगी समेत भाजपा के कई मंत्रियों की प्रतिष्ठा इस वक्त दांव पर है। जी हां दोस्तों, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि छठे चरण के चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और उन्होंने बताया कि मतदान बृहस्पतिवार सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा और उन्होंने बताया कि 3 मार्च को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से मतदान संपन्न कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। इस चरण में 2 करोड़ 14 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। जानकारी के अनुसार 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 57 सीटों में से 46 सीटें भाजपा और 2 सीटें उसके सहयोगी दलों अपना दल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने जीती थी। हालांकि सुभाषपा इस बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। छठे चरण के 10 जिले में अम्बेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया एवं बलिया जिले के 57 विधानसभा क्षेत्र में 3 मार्च को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। छठे चरण के विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा समेत कई स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार कर चुके हैं और इसी चरण में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर में भी मतदान होगा, जहां उनके मुकाबले समाजवादी पार्टी से सुभावती शुक्ला और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद समेत कई उम्मीदवार मैदान में हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। काशी पहुंचते ही दिखा ममता बनर्जी का अलग अंदाज, काला झंडा देख रोकी गाड़ी, सड़क पर ही दिया जवाब। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समाजवादी पार्टी के प्रचार के लिए बुधवार की शाम बनारस पहुंच गई। यहां पहुंचते ही उनका चिर परिचित अंदाज देखने को मिला। गंगा आरती देखने जाने के दौरान उनके काफिले को काला झंडा दिखाया गया। काला झंडा देखते ही ममता ने गाड़ी रोकी और सड़कों पर उतर गई और उनके उतरते ही सुरक्षा कर्मियों के हाथ पांव फूल गए। एक तरफ काला झंडा लिए हिंदू युवा वाहिनी के लोग नारेबाजी करते रहे और दूसरी तरफ ममता होगा, जहां उनके मुकाबले समाजवादी पार्टी से सुभावती शुक्ला और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद समेत कई उम्मीदवार मैदान में हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। काशी पहुंचते ही दिखा ममता बनर्जी का अलग अंदाज, काला झंडा देख रोकी गाड़ी, सड़क पर ही दिया जवाब। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समाजवादी पार्टी के प्रचार के लिए बुधवार की शाम बनारस पहुंच गई। यहां पहुंचते ही उनका चिर परिचित अंदाज देखने को मिला। गंगा आरती देखने जाने के दौरान उनके काफिले को काला झंडा दिखाया गया। काला झंडा देखते ही ममता ने गाड़ी रोकी और सड़कों पर उतर गई और उनके उतरते ही सुरक्षा कर्मियों के हाथ पांव फूल गए। एक तरफ काला झंडा लिए हिंदू युवा वाहिनी के लोग नारेबाजी करते रहे और दूसरी तरफ ममता बनर्जी हाथ बांधकर उन्हें निहारती रहीं। दोस्तों दोपहर में बनारस पहुंचने के बाद ममता बनर्जी सीधे गंगा आरती देखने के लिए निकली। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिवराज सरकार में नहीं है सब कुछ ठीक ठाक, बीजेपी के सामने अपने ही खड़े कर रहे हैं चुनौती। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार के सामने अपने ही चुनौती खड़े करने की तैयारी में नजर आने लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जहां शराबबंदी अभियान शुरू करने के लिए कदम ताल कर रही हैं, तो वहीं राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने सीहोर जिला प्रशासन के जरिए सरकार को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। राज्य में अरसे बाद भारतीय जनता पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नजर आ रही है। यही कारण है कि कई नेताओं के स्वर भी सरकार के खिलाफ मुखर होने लगे हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती राज्य में शराबबंदी की पक्षधर है और इसके लिए वो अभियान चलाने का भी ऐलान कर चुकी है। ये बात अलग है कि उमा भारती को 3 बार तारीखों का ऐलान करना पड़ा है और अब तक अभियान अभी ये शुरू नहीं हो पाया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने मऊ की जनता से की अपील, कहा जाति और मजहब से हटकर देश के लिए करें वोट। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2 चरणों के चुनाव और बचे हैं, जिसमें से छठे चरण के लिए प्रचार कल समाप्त हो जाएगा। 7वें और आखिरी चरण के लिए सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत से चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे और इसी कड़ी में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी मऊ में जनसभा को संबोधित करने पहुंची। मधुबन विधानसभा के इंदिरा गांधी पीजी कॉलेज के मैदान में प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, मजदूरों को दिहाड़ी कम मिलने लगी है, किसान को फसल का दाम नहीं मिलता है और ऊपर से बिजली का बिल भी बढ़ गया है। जनता को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हल करने के लिए सरकार कोई बात नहीं करती है। बिना किसी का नाम लिए कहा कि पाकिस्तान, चीन और अपराधियों पर बुलडोजर चलाने की बात करने वाले लोग समस्याओं पर बात नहीं करते। कांग्रेस नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी मंच से 70 लाख लोगों को झूठा आश्वासन देते हैं और केवल जाति व धर्म पर लड़ाते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन में फंसे जम्मू कश्मीर के छात्रों के परिजनों का प्रदर्शन, कहा केंद्र कर रहा धीमी गति से काम। जी हां दोस्तों, यूक्रेन में फंसे कश्मीर के छात्रों के परिजन सही सूचना न मिलने से परेशान है। उन्होंने बुधवार को बच्चों की सुरक्षा वापसी के लिए सरकार से जल्द कदम उठाने को कहा। जम्मू के प्रदर्शनी मैदान के पास छात्रों के परिजनों ने हाथ में बैनर और पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सत्ता बदलने की आहट, अयोध्या में डीएम आवास के बोर्ड का रंग भगवा से हुआ हरा। जानिए क्या है पूरा मामला। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। मतदान से पहले कई नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा और अब चुनाव के बीच प्रदेश की सबसे चर्चित विधानसभा सीट अयोध्या विधानसभा से बड़ी खबर सामने आई है। खबर जुड़ी है अयोध्या के जिला अधिकारी नीतीश कुमार के आवास से, जहां डीएम आवास के बोर्ड का रंग भगवा से हरा कर दिया गया है, जिसके बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कहा जाता है कि नेता ही नहीं अधिकारी भी सियासी मौसम को भांप लेते हैं और इस बीच अयोध्या के जिला अधिकारी नीतीश कुमार के आवास को दर्शाने वाला बोर्ड जो पहले भगवा रंग में था उसे आज तड़के ही हरे रंग में तब्दील कर दिया गया है। जिला अधिकारी के आवास के बोर्ड को चेंज करते हुए कर्मचारियों की फोटो देखते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और हर गली नुक्कड़ चौराहे पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि प्रदेश में अब समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर पथराव मामले में नया मोड़, भाजपा सांसद संघमित्रा समेत 30 हो गए नामजद। जी हां दोस्तों, फाजिल नगर विधानसभा क्षेत्र के गांव चाफ के खलवा टोल में भाजपा व सपा कार्यकर्ताओं के बीच हुए पथराव के मामले में विशनपुरा पुलिस ने देर रात दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया। दर्ज मुकदमे में सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य की सांसद बेटी संघमित्रा व बेटे अशोक मौर्य भी नामजद हैं। आपको बता दें कि देर रात इस मामले में भाजपा के मंडल अध्यक्ष की तहरीर पर पुलिस ने भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य, अशोक मौर्य समेत 30 नामजद तथा सैकड़ों अज्ञात सपा कार्यकर्ताओं के विरोध मारपीट, नकदी व चैन छीनने तथा SC/ST एक्ट का मुकदमा पंजीकृत कर दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी के गढ़ में गरजेंगी ममता बनर्जी, बनारस में अखिलेश संघ मेगा शो। जानिए क्या है पूरा प्रोग्राम। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी एक बार फिर यूपी चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने जा रही हैं। छठे चरण की वोटिंग के बीच गुरुवार को ममता बनर्जी पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ रैली करेंगी। काशी सहित 54 सीटों पर 7 मार्च को 7वें चरण में वोटिंग होगी। सपा के बनारस जिला प्रमुख संजय मिश्रा ने बताया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री 2 मार्च की शाम बनारस पहुंचेंगी और अगले दिन वो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ गांव में जनसभा को संबोधित करेंगी। इसी के साथ आपको बता दें कि इस रैली में सपा गठबंधन के साथ ही राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर और अपना दल की कृष्णा पटेल की भी मंच पर मौजूदगी होगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ।
शुरुआती रुझान में टीएमसी ने जीती 55 सीटें, बीजेपी लेफ्ट का नहीं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की 108 नगर पालिकाओं पर हुए चुनाव के आज नतीजे आने शुरू हो गए और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप के बीच वोटों का पिटारा खोल दिया गया और 8160 प्रत्याशियों की किस्मत तय होने जा रही है। इस बार चुनावी मैदान में तृणमूल के 2258, बीजेपी के 2021, माकपा के 1588 और कांग्रेस के 965 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस बार 843 निर्दलीय प्रत्याशी भी कई नगर पालिकाओं में कांटे की टक्कर देते दिख रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 108 में से 55 सीटों पर टीएमसी जीत चुकी है और शुरुआती रुझान में विपक्ष का सफाया होता दिख रहा है और उनके खाते में कोई सीट नहीं जा रही है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।